आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध अभी तक नहीं लड़ा है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हर सुबह आईने में आपको घूरता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपको रोक रही है। ये कोई सिस्टम या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये आप खुद हैं। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके भावनात्मक आवेग। वह आवाज जो आपको आराम करने के लिए कहती है जब आपको काम करना चाहिए। वह डर जो आपको जोखिम लेने से रोकता है। वह गुस्सा जो आपके रिश्तों को जला देता है। इस वीडियो में हम स्टोइक दर्शन के उस कड़वे सच को उजागर करेंगे जिसे सिर्फ कुछ ही लोग समझने और लागू करने की हिम्मत करते हैं। ये कोई ऐतिहासिक पाठ नहीं है। ये आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक व्यावहारिक गाइड है। ये वह ज्ञान है जो आपको भीड़ से अलग करता है और आपको उस 1% पुरुषों में शामिल करता है जो वास्तव में अपने जीवन के नियंत्रण में है। नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं तैयार हूं। अगर आप इस सच्चाई का सामना करने से नहीं डरते। आज का पुरुष एक डिजिटल चक्रव्यूह में फंसा है। सूचना का अंतहीन शोर, सोशल मीडिया का दबाव और हर पल डोपामाइन की एक नई खुराक की तलाश। हमारा ध्यान भटका हुआ है, हमारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है और हमारी भावनाएं एक पेंडुलम की तरह झूलती रहती हैं। एक पल में उत्साह, दूसरे में निराशा। कंपनियां हमें कमजोर और आश्रित बनाने के लिए अरबों खर्च करती हैं। वे चाहते हैं कि हम आराम के आदी हों, आलोचना से डरें और बाहरी मान्यता के भूखे हों। इसका नतीजा, एक कमजोर दिमाग, एक ऐसा मन जो हर छोटी सी असफलता पर टूट जाता है, हर आलोचना पर भड़क उठता है और आराम की तलाश में अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को कुर्बान कर देता है। ये आपकी गलती नहीं है कि दुनिया ऐसी है, लेकिन इससे निपटना आपकी जिम्मेदारी है। स्टोइसिज्म इस आधुनिक अराजकता का मार्ग है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने अंदर एक अजेय किला बनाया जाए, एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान आपको छू नहीं सकता। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने अनियंत्रित मन को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार में बदला जाए। पहला दुश्मन, बाहरी चीजों पर नियंत्रण की इच्छा। आप ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर सकते, मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ज्यादातर पुरुष अपनी मानसिक ऊर्जा इन्हीं चीजों से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे निराश होते हैं, गुस्सा होते हैं और शक्तिहीन महसूस करते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। स्टोइक पुरुष इस खेल को खेलता ही नहीं है। वह एक सरल लेकिन गहरे सिद्धांत को समझता है। अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर केंद्रित करो जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। और वह क्या है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारे कार्य। यह एक मानसिक बदलाव है जो आपको शक्तिहीन महसूस करने वाले पीड़ित से एक शक्तिशाली निर्माता में बदल देता है। जब आप बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो आप अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रित करने की सच्ची शक्ति खोजते हैं। दूसरा दुश्मन, आराम की लत। हमारा समाज हमें आराम बेचना चाहता है। आरामदायक सोफे, फास्ट फूड, अंतहीन मनोरंजन। आराम एक मीठा जहर है। ये आपको कमजोर बनाता है। ये आपकी सहनशीलता को कम करता है और आपको जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं रहने देता। स्टोइक्स स्वेच्छा से असुविधा को अपनाते थे। वे ठंडे पानी से नहाते थे, जानबूझकर कम खाते थे या कठोर फर्श पर सोते थे। क्यों? अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए। यह साबित करने के लिए कि उन्हें जीवित रहने के लिए विलासिता की आवश्यकता नहीं है। आज के संदर्भ में इसका मतलब है कठिन कसरत करना जब आपका मन न हो, ठंडे पानी से नहाना या उस मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना जिसे आप टाल रहे हैं। हर बार जब आप असुविधा चुनते हैं, तो आप अपने अंदर के उस कमजोर हिस्से को मार रहे होते हैं जो आराम चाहता है। आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी बना रहे हैं। तीसरा दुश्मन, दूसरों की राय का गुलाम होना। कितने ही सपनों को इस डर ने मार डाला है कि लोग क्या कहेंगे। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को प्रभावित करे, ऐसा करियर चुनते हैं जो समाज को स्वीकार्य हो और अपने सच्चे विचारों को दबा देते हैं ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। यह गुलामी है।
आपकी स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आपको यह एहसास होता है कि दूसरों की राय आपके नियंत्रण से बाहर है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई महत्व नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे बारे में किसी की कठोर राय उन्हें बुरा बनाती है, तुम्हें नहीं। एक मजबूत पुरुष अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, बाहरी प्रशंसा के अनुसार नहीं। वह जानता है कि भीड़ की तालियां क्षणिक होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान स्थायी होता है। अपनी कीमत दूसरों से पूछना बंद करो। अपनी कीमत खुद तय करो। चौथा, दुश्मन। भावनाओं का विस्फोट, गुस्सा, जलन, निराशा। ये भावनाएं शक्तिशाली हैं और अगर इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये आपको नष्ट कर सकती है। आधुनिक पुरुष को सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ताकत है। स्टोइक्स कुछ और सिखाते हैं, भावनाओं को समझना ताकत है, उनका गुलाम बनना नहीं। जब कोई आपका अपमान करता है तो तत्काल प्रतिक्रिया क्रोध होती है। स्टोइक एक पल रुकता है। वह भावना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटी सी जगह बनाता है। उस जगह में उसकी शक्ति निहित है। वह खुद से पूछता है, क्या यह घटना वास्तव में हानिकारक है या यह सिर्फ मेरी व्याख्या है जो इसे हानिकारक बना रही है? 99% समय यह हमारी व्याख्या होती है। भावनाओं को महसूस करना मानवीय है, उन्हें अपने कार्यों को निर्देशित करने देना कमजोरी है। अपने आवेगों पर महारत हासिल करें और आप अपनी नियति पर महारत हासिल कर लेंगे। पांचवां दुश्मन, अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना। आपका दिमाग एक समय यात्री है। ये लगातार अतीत की गलतियों पर पछतावा करने या भविष्य की समस्याओं के बारे में चिंता करने के लिए यात्रा करता है। दोनों ही आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अनिश्चित है। एकमात्र समय जो आपके पास है वह है अभी। स्टोइक्स वर्तमान क्षण में जीने के विचार के प्रति जुनूनी थे। वे समझते थे कि शक्ति अभी में निहित है। जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाएं, जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करें। अपने ध्यान को एक लेजर की तरह केंद्रित करें। चिंता भविष्य की समस्या का समाधान नहीं करती, यह केवल आज की शांति चुराती है। अतीत से सीखें, भविष्य के लिए योजना बनाएं, लेकिन वर्तमान में जिए। आपकी पूरी जिंदगी इसी एक पल में घटित हो रही है। छठा दुश्मन, पीड़ित मानसिकता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह उचित नहीं है। यह एक पीड़ित की भाषा है। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और वह परिस्थितियों का एक असहाय शिकार है। यह मानसिकता आपको किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है, लेकिन यह आपकी सारी शक्ति भी छीन लेती है। स्टोइसिज्म इसके ठीक विपरीत है। यह अत्यधिक स्वामित्व का दर्शन है। स्टोइक हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखता है। ट्रैफिक में फंस गए, यह धैर्य का अभ्यास करने का अवसर है। नौकरी से निकाल दिए गए, यह एक नया रास्ता खोजने का अवसर है। किसी ने धोखा दिया, यह लचीलापन सीखने का अवसर है। परिस्थितियां तटस्थ होती हैं, हम उन्हें अर्थ देते हैं। आप या तो बाधा को एक दीवार के रूप में देख सकते हैं जो आपको रोक रही है, या एक सीढ़ी के रूप में जिसका उपयोग आप ऊपर चढ़ने के लिए कर सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका होता है। सातवां दुश्मन, शब्दों की लापरवाही। हम जो कहते हैं उसका बहुत महत्व होता है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं। वे शिकायत करते हैं, गपशप करते हैं और खाली वादे करते हैं। हर बार जब आप शिकायत करते हैं तो आप खुद को एक पीड़ित के रूप में मजबूत करते हैं। हर बार जब आप गपशप करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हर बार जब आप एक वादा तोड़ते हैं तो आप अपने चरित्र को कमजोर करते हैं। एक स्टोइक पुरुष अपने शब्दों को सटीकता से चुनता है। वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है। वह जानता है कि उसकी बातें उसकी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। मैं कोशिश करूंगा कहने के बजाय वह कहता है, मैं करूंगा। यह असंभव है कहने के बजाय वह पूछता है, इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके शब्द आपके विचारों को आकार देते हैं और आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। आठवां दुश्मन, जानकारी का उपभोग, क्रिया का अभाव। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां ज्ञान प्रचुर मात्रा में है। आप घंटों तक प्रेरक वीडियो देख सकते हैं,
आत्म सुधार की किताबें पढ़ सकते हैं और पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लेकिन ज्ञान बिना क्रिया के बेकार है। यह मानसिक हस्तमैथुन जैसा है। यह अच्छा महसूस कराता है, लेकिन कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है। स्टोइसिज्म एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। सेनेका ने कहा था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बिना किताबों के कैसे सीखा जाए। दर्शन का उद्देश्य पढ़ना नहीं है, बल्कि जीना है। एक सिद्धांत चुने, केवल एक, और उसे आज अपने जीवन में लागू करें। शायद यह स्वेच्छा से असुविधा को चुनना है, या शायद यह किसी ऐसी चीज के बारे में शिकायत न करना है जिसे आप बदल नहीं सकते। ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान ही शक्ति है। पढ़ना बंद करो और करना शुरू करो। 9वां दुश्मन, पूर्णतावाद का जाल। कई महत्वाकांक्षी पुरुष इस जाल में फंस जाते हैं। वे सही अवसर, सही योजना या सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सही कभी नहीं आता। पूर्णतावाद प्रगति का दुश्मन है। यह डर का एक सुंदर मुखौटा है। असफलता का डर, आलोचना का डर। स्टोइक्स कार्रवाई को महत्व देते थे, पूर्णता को नहीं। वे समझते थे कि गति महत्वपूर्ण है। एक अधूरा काम शुरू करना एक आदर्श योजना के बारे में सपने देखने से इन्फिनिटली बेहतर है। पहला कदम उठाएं, भले ही वह छोटा और अपूर्ण हो। आप रास्ते में सुधार कर सकते हैं। याद रखें, एक औसत दर्जे की योजना जिसे आज सख्ती से लागू किया जाता है, वह कल की एक शानदार योजना से कहीं बेहतर है। 10वां दुश्मन, कृतज्ञता की कमी। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना है। हम उन 100 चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सही हुई, और उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो गलत हुई। यह एक जीवित रहने की वृत्ति है, लेकिन यह आधुनिक दुनिया में हमें दुखी करती है। स्टोइक्स जानबूझकर कृतज्ञता का अभ्यास करते थे। वे नियमित रूप से उन चीजों पर विचार करते थे जो उनके पास थीं, उनका स्वास्थ्य, उनके दोस्त, यह तथ्य कि वे जीवित थे। वे अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए नकारात्मक विजुअलाइजेशन का भी अभ्यास करते थे। वे कल्पना करते थे कि वे अपनी सबसे कीमती चीजें खो चुके हैं। यह अभ्यास उन्हें उन चीजों की सराहना करने में मदद करता था जिन्हें वे अक्सर हल्के में लेते थे। हर सुबह उठते ही 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपके पूरे दिन के लिए आपके दिमाग को फिर से तार-तार कर सकता है। 11वां दुश्मन, भाग्य को स्वीकार न करना। जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो अन्यायपूर्ण, क्रूर और दर्दनाक लगेंगी। बीमारी, हानि, विश्वासघात। आम आदमी इन घटनाओं के खिलाफ लड़ता है, शिकायत करता है और पूछता है, क्यों मैं? स्टोइक पुरुष आमोर फती भाग्य के प्रेम कास्ट का अभ्यास करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी चीजों का आनंद लेता है। इसका मतलब है कि वह जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करता है, अच्छा, बुरा और बदसूरत, जैसे कि उसने इसे खुद चुना हो। वह समझता है कि वास्तविकता से बहस करना पागलपन है। इसके बजाय वह पूछता है, ठीक है, यह हो गया है, अब मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं? वह जहर को दवा में बदल देता है। यह परम शक्ति है, किसी भी परिस्थिति को लेना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना। आपकी बाधा ही आपका मार्ग बन जाती है। 12वां दुश्मन, अकेले काम करना। आधुनिक समाज व्यक्तिवाद का महिमा मंडन करता है, सेल्फ मेड मैन का मिथक, लेकिन यह एक झूठ है। कोई भी अकेले महानता हासिल नहीं करता। स्टोइक्स समुदाय के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि हमें एक दूसरे को जवाबदेह रखने, समर्थन करने और चुनौती देने की आवश्यकता है। एक मजबूत पुरुष मदद मांगने से नहीं डरता। वह जानता है कि यह कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत का संकेत है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो आपसे बेहतर हैं। ऐसे सलाहकार खोजे जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस पर आप चलना चाहते हैं। एक भाईचारा बनाए जो आपको ऊपर उठाए, आपको नीचे न खींचे। आपकी सफलता आपके आसपास के 5 लोगों का औसत है। बुद्धिमानी से चुने। 13वां दुश्मन, शरीर की उपेक्षा करना। स्टोइक्स ने मन और शरीर के बीच गहरे संबंध को समझा। वे जानते थे कि एक कमजोर शरीर एक कमजोर दिमाग की ओर ले जाता है।
सेनेका ने कहा, हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक मजबूत और स्वस्थ दिमाग रख सकें। आप अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह सीधे तौर पर आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। व्यायाम केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, यह एक शक्तिशाली एंटी डिप्रेसेंट और चिंता कम करने वाला है। स्वस्थ भोजन केवल वजन घटाने के लिए नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के लिए ईंधन है। पर्याप्त नींद केवल आराम के लिए नहीं है, यह तब होता है जब आपका दिमाग खुद को सुधारता है। अपने शरीर को एक मंदिर माने, एक मनोरंजन पार्क नहीं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और आप अपनी मानसिक दृढ़ता में एक नाटकीय सुधार देखेंगे। 14वां, दुश्मन, मृत्यु को भूलना। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा जीवित रहेंगे। हम महत्वपूर्ण बातचीत को टालते हैं, अपने सपनों को स्थगित करते हैं और छोटी-छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद करते हैं। स्टोइक्स नियमित रूप से अपनी नश्वरता पर विचार करते थे। मेमेंटो मोरी, याद रखें कि आपको मरना है। यह निराशाजनक होने के लिए नहीं था, बल्कि प्रेरक होने के लिए था। यह याद दिलाता था कि समय सीमित और कीमती है। जब आप याद रखते हैं कि आप मरने वाले हैं, तो छोटी-छोटी परेशानियां महत्वहीन हो जाती है। दूसरों की राय, छोटी-मोटी असुविधाएं, भौतिक संपत्ति, यह सब फीका पड़ जाता है। जो बचता है वह महत्वपूर्ण है। आपका चरित्र, आपका योगदान, आपके रिश्ते। हर दिन ऐसे जीं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। एक दिन आप सही होंगे। 15वां, दुश्मन, सिद्धांतों के बिना जीना। एक जहाज बिना पतवार के लहरों की दया पर होता है। सिद्धांतों के बिना एक आदमी अपनी भावनाओं और बाहरी प्रभावों की दया पर होता है। आपके मूल मूल्य क्या हैं? साहस, अनुशासन, न्याय, ज्ञान? यदि आप उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो आप जीवन में भटक रहे हैं। स्टोइक्स के पास एक स्पष्ट नैतिक दिशा थी। वे जानते थे कि एक अच्छा जीवन जीने का क्या मतलब है। सद्गुण के अनुसार जीना। निर्णय लेने से पहले एक स्टोइक खुद से पूछता, क्या यह कार्य साहसी है? क्या यह अनुशासित है? क्या यह न्यायपूर्ण है? एक व्यक्तिगत आचार संहिता बनाए, इसे लिख ले, इसे हर दिन पढ़ें। यह आपका कंपास होगा जो आपको जीवन के तूफानों में मार्गदर्शन करेगा। जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए खड़े हैं, तो गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। 16वां दुश्मन, अपनी धारणाओं पर सवाल न उठाना। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारी मान्यताएं, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे पिछले अनुभव एक फिल्टर बनाते हैं जिसके माध्यम से हम वास्तविकता की व्याख्या करते हैं। अधिकांश लोग इस फिल्टर से अनजान हैं। वे मानते हैं कि उनकी धारणाएं ही सच्चाई हैं। स्टोइक्स अपने विचारों के प्रति संशयवादी थे। वे समझते थे कि यह घटनाएं नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि घटनाओं के बारे में हमारे निर्णय हैं। एपिक्टेटस ने सिखाया, पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वह करो जो तुम्हें करना है। जब आप एक मजबूत भावना महसूस करते हैं, तो रुकें। अपनी पहली धारणा पर सवाल उठाएं। पूछें, क्या यह सच है या यह सिर्फ एक कहानी है जो मैं खुद को बता रहा हूं? अपने मन के चौकीदार बने। चुनें कि आप किन विचारों को अंदर आने देते हैं। 17वां दुश्मन, सफलता को अंतिम लक्ष्य मानना। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो परिणामों से ग्रस्त है। पदोन्नति, बैंक बैलेंस, अनुयायियों की संख्या। हम मानते हैं कि जब हम इन चीजों को हासिल कर लेंगे तो हम खुश होंगे। यह एक खतरनाक भ्रम है। स्टोइक्स प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते थे, परिणाम पर नहीं। वे समझते थे कि परिणाम अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन प्रयास, इरादा और चरित्र हमेशा हमारे नियंत्रण में होते हैं। एक स्टोइक तीरंदाज का लक्ष्य केवल लक्ष्य को मारना नहीं है। उसका लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पादित करना है। सही रुख, सही पकड़, सही रिलीज। अगर हवा का एक झोंका तीर को रास्ते से भटका देता है, तो वह परेशान नहीं होता, क्योंकि उसने वह किया जो उसके नियंत्रण में था। अपने प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए लक्ष्य रखें, परिणामों से अनासक्त रहे। सच्ची जीत बाहरी पुरस्कारों में नहीं, बल्कि अच्छी तरह से लड़े गए आंतरिक युद्ध में है।
18वां दुश्मन, नकारात्मकता को अनियंत्रित छोड़ना। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। यदि आप इसे जानबूझकर नहीं पालते हैं, तो खरपतवार अपने आप उगाएंगे। नकारात्मक विचार, चिंताएं और भय खरपतवार हैं। यदि आप उन्हें बढ़ने देते हैं, तो वे आपके पूरे मानसिक परिदृश्य पर कब्जा कर लेंगे। आपको एक सक्रिय माली बनना होगा। स्टोइक्स मानसिक स्वच्छता का अभ्यास करते थे। वे दिन के अंत में अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करते थे। वे पूछते थे, आज मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या सही किया? मैं कल कैसे बेहतर हो सकता हूं? ये आत्मालोचना के बारे में नहीं था, बल्कि आत्म जागरूकता के बारे में था। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना सीखें, उन्हें चुनौती दें, उन्हें सकारात्मक, रचनात्मक विचारों से बदलें। अपने दिमाग के बगीचे की रक्षा करें, क्योंकि यह वह जगह है जहां आपकी वास्तविकता बढ़ती है। 19वां दुश्मन, ब्रह्मांड में अपने स्थान को भूलना। हम अपनी समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हम परिप्रेक्ष्य खो देते हैं। हमारी समय सीमा, हमारी सामाजिक चिंताएं, हमारी छोटी-मोटी शिकायतें हमें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीजें लगने लगती हैं। स्टोइक्स नियमित रूप से ऊपर से देखने का अभ्यास करते थे। वे अपने मन में झूम आउट करते थे, अपने शहर, अपने देश, ग्रह और अंत में पूरे ब्रह्मांड को देखते थे। इस ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हमारी व्यक्तिगत समस्याएं कितनी छोटी और महत्वहीन लगती हैं। यह अभ्यास अहंकार को कम करता है और विनम्रता पैदा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा हैं। ये हमें छोटी-मोटी बातों पर पसीना बहाना बंद करने और वास्तव में जो मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक सद्गुणी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। 20वां दुश्मन, यह सोचना कि आप पहुंच गए हैं। आत्म सुधार एक मंजिल नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। जिस क्षण आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है, आप स्टैग्नेट होना शुरू कर देते हैं। स्टोइक्स आजीवन छात्र थे। वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने, अपने सिद्धांतों को तेज करने और अपने ज्ञान को गहरा करने की कोशिश कर रहे थे। एक मजबूत पुरुष कभी भी अपनी प्रगति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है। वह जानता है कि हमेशा एक और स्तर होता है, हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। विनम्रता को अपनाए, हमेशा सीखने के लिए खुले रहे। हर बातचीत को कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर असफलता को एक पाठ के रूप में देखें। यात्रा ही इनाम है। एक बेहतर इंसान बनने की दैनिक खोज ही वह है जो जीवन को अर्थ और उद्देश्य देती है। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो नहीं जो बाहर है, वो है जो आपके अंदर है। आपकी कमजोरियां, आपके बहाने, आपका डर और आपका अनियंत्रित मन। यह एक कड़वा सच है, लेकिन यह सबसे मुक्तिदायक सच भी है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जिस दुश्मन पर आपका पूरा नियंत्रण है, वह सिर्फ आप खुद हैं। आप हर दिन इस दुश्मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसे अनुशासित कर सकते हैं और उसे अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदल सकते हैं। स्टोइसिज्म आपको यही सिखाता है। यह आपको हथियारों का एक पूरा शस्त्रागार देता है। स्वेच्छा से असुविधा, धारणा पर नियंत्रण, अमोर फाटी, इस आंतरिक युद्ध को लड़ने और जीतने के लिए। यह आसान नहीं है। इसके लिए दैनिक अभ्यास और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार, सच्ची स्वतंत्रता, अटूट शांति और एक अजेय चरित्र। आज से आईने में देखे और एक दुश्मन को नहीं, बल्कि एक सहयोगी को देखे। एक ऐसे योद्धा को जिसे आप हर दिन प्रशिक्षित कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और महानता की ओर ले जा सकते हैं। इस सफर पर मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके अंदर की आग को जलाने में कामयाब रहा, तो इसे लाइक करें और उस एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरह के और गहरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं, आज आप अपने किस एक बहाने को खत्म करने का फैसला करते हैं।